जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार क्लासेस में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे भारत का ज्ञान, यानी भारत का सामान्य ज्ञान जो आपके सभी एग्जामों के लिए इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे, तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। 3 से 4 मिनट की वीडियो होगी। इस वीडियो में भारत का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उनको हम कवर करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम समझ लेते हैं इन पॉइंटों को। देश देश का क्या नाम है साथियों? इंडिया। और इसको भारत भी कहते हैं। ठीक है, भारत को इंडिया, भारत, हिंदुस्तान आदि नामों से जानते हैं। यहाँ की अगर सरकार की अगर बात करें तो यहाँ की सरकार संसदीय तंत्र वाला संप्रभु सामाजिक व लोकतांत्रिक गणराज्य यहाँ की सरकार है। भारत को स्वतंत्रता प्राप्ति साथियों कब हुई थी? भारतीयों इससे पहले अंग्रेजों के अधीन था। भारत को 15 अगस्त सन 1947 को साथियों आज़ादी मिली थी और आज़ादी दिलाने में भारत के क्रांतिकारियों का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। संविधान की साथियों अगर बात करते हैं, संविधान, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हो गया था। अगर संविधान की अगर बात करें तो 26 नवंबर सन 1949 को संविधान बनकर तैयार हुआ था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को इसे पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। राजधानी की अगर बात करें, राजधानी साथियों नई दिल्ली है भारत की, और नई दिल्ली से पहले राजधानी इसकी कलकत्ता हुआ करती थी। भारत के क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर साथियों भारत का क्षेत्रफल है। उत्तर से दक्षिण तक विस्तार देखें तो 3214 किलोमीटर। ठीक है, उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है भारत का 3214 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम तक का अगर विस्तार देखें तो 2933 किलोमीटर साथियों पूर्व से पश्चिम तक भारत का विस्तार है। अब बात करते हैं जो दूर बिंदु होते हैं साथियों। उत्तर का दूरतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा काल साथियों, जो उत्तर दिशा का दूरतम बिंदु है इसको इंदिरा काल के नाम से जानते हैं। दक्षिण का दूरतम बिंदु इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं, जो दक्षिण का है दूरतम बिंदु इंदिरा पॉइंट। पूर्व का दूरतम बिंदु है इसको साथियों किबूती कहते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? इसको किबूती नाम से जानते हैं, जो पूर्व का दूरतम बिंदु है। पश्चिम का दूरतम बिंदु सर क्रीक। ठीक है, जो पश्चिम का दूरतम बिंदु है इसको सर क्रीक नाम से जानते हैं। प्रशासनिक विभाग कितने हैं? तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो आप नोट करेंगे, भारत में अगर राज्यों की अगर बात करें तो वर्तमान में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इससे पहले साथियों 29 राज्य हुआ करते थे। भारत में अगर जिलों की बात करें तो भारत में 640 जिले हैं। सबसे अधिक जिलों वाला जो राज्य साथियों वह है आपका उत्तर प्रदेश। इसमें सबसे अधिक जिले हैं, आप इसको नोट करिएगा। तहसीलों की अगर भारत में बात करें तो 5,924 तहसीलें हैं, नोट करिएगा। भारत में कस्बों की अगर बात करें तो 7,936 कस्बे हैं। गांवों की अगर बात करें तो 6,40,867 साथियों गांवों की संख्या है। भारत का वित्तीय वर्ष जान लेते हैं। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक भारत का वित्तीय वर्ष चला था। ठीक है, चलता है कब से? भारत का जो वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है। अब बात करते हैं भारत का कृषि वर्ष या फसली वर्ष। भारत का जो कृषि वर्ष या फसली वर्ष होता है 1 जुलाई से 30 जून तक चलता है। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री की अगर बात करें तो जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। और ठीक है, कब थे साथियों? ये प्रथम प्रधानमंत्री थे भारत के। वर्तमान में अगर देखें नरेंद्र मोदी साथियों वर्तमान में भारत देश के प्रधानमंत्री हैं। प्रथम राष्ट्रपति की अगर बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साथियों भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। वर्तमान में साथियों द्रौपदी मुर्मू भारत की राष्ट्रपति हैं। अब जो इम्पोर्टेंट दिवस हैं साथियों उनको कवर कर लेते हैं। स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को साथियों भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, क्योंकि 15 अगस्त सन 1947 को भारत अंग्रेजों से आज़ाद हुआ था। गणतंत्र दिवस की अगर बात करें 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं, क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। गणतंत्र दिवस मनाया गया था। गांधी जयंती की अगर बात करें 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाते हैं, क्योंकि 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसको गांधी जयंती के रूप में मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रतीक
राष्ट्रीय प्रतीक साथियों देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय पंछी की अगर बात करें तो राष्ट्रीय पंछी है मोर, ठीक है, और इसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेट। राष्ट्रीय पुष्प की अगर बात करें तो राष्ट्रीय पुष्प है कमल, ठीक है। नेलम्बो न्यूज़पेरा गार्डन साथियों इसका वैज्ञानिक नाम है। राष्ट्रीय वृक्ष की अगर बात करें तो बरगद साथियों भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय गान की अगर बात करें तो जन गण मन साथियों जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है और इसको गाने का समय 52 सेकेंड है। राष्ट्रीय गीत की बात करें वंदे मातरम साथियों भारत का राष्ट्रीय गीत है। राष्ट्रीय चिन्ह की अगर बात करें तो अशोक स्तंभ ठीक है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। राष्ट्रीय वाक्य साथियों सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय ध्वज क्या है साथियों? राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है जिसको पिंगली वेंकैया के द्वारा तैयार किया गया था। राष्ट्रीय नदी की अगर बात करें तो गंगा भारत की राष्ट्रीय नदी है। इसकी लंबाई की बात करें तो 2525 किलोमीटर साथियों इसकी लंबाई है। राष्ट्रीय पशु की बात करें तो बाघ साथियों भारत का राष्ट्रीय पशु है। राष्ट्रीय सरीसृप की बात करें यानी किंग कोबरा साथियों भारत का राष्ट्रीय सरीसृप है। राष्ट्रीय धरोहर जो जानवर की अगर बात करें तो गजराज हाथी भारत की राष्ट्रीय धरोहर में आता है। राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सी है? तो गंगा डॉल्फिन साथियों राष्ट्रीय जलीय पशु है गंगा डॉल्फिन। राष्ट्रीय फल क्या है? आम साथियों भारत का राष्ट्रीय फल है। राष्ट्रीय खेल की अगर बात करें तो हॉकी साथियों राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय सब्जी की अगर बात करें कद्दू, इसको काशी फल भी कहते हैं, ये भारत का राष्ट्रीय सब्जी है। राज्य भाषा की अगर बात करें देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली हिंदी, ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली जो भाषा है हिंदी, ठीक है, ये साथियों राज्य भाषा है। सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार की बात करें तो भारत रत्न भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय रत्न पुरस्कार है। राष्ट्रीय कैलेंडर की बात करें तो साख संवत भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी हैं जिनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। राष्ट्रीय मुद्रा क्या है साथियों? रुपया। और आपको ये जो चिन्ह दिख रहा है इस तरह का चिन्ह 15 जुलाई 2010 को स्वीकृत किया गया था। राजनैतिक दल देख लेते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसका चुनाव चिन्ह क्या है साथियों? हाथ, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसके चुनाव चिन्ह की बात करें तो हाथ इसका चुनाव चिन्ह है। भारतीय जनता पार्टी चुनाव चिन्ह क्या है साथियों? कमल। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? कमल। बहुजन समाजवादी पार्टी, तो बहुजन समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह क्या है? हाथी, ठीक है। हाथी क्या है? असम को छोड़कर, असम राज्य को छोड़कर बाकी सब में साथियों पार्टी चलती है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, इसको मार्क्सवादी कहते हैं। चुनाव चिन्ह क्या है इसका? हथौड़ा। हंसिया और सितारा इसका चुनाव चिन्ह है। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया चुनाव चिन्ह क्या है? बाल और हंसिया। नेशनलिस्ट पार्टी कांग्रेस, ठीक है, इसका चुनाव चिन्ह क्या है? घड़ी। जनगणना 2000 की जनगणना से जुड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट कवर कर लेते हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कर दें सभी लोग। भारत की जनगणना की अगर बात करें 2011 के अनुसार तो 1 अरब 21 करोड़ 5 लाख 69,573 साथियों ये क्या है? भारत की जनगणना है। जनसंख्या है 2011 के आंकड़ों के अनुसार। लिंगानुपात की अगर बात करें तो 943 साथियों लिंगानुपात है, यानी 1000 पुरुष पर 943 महिलाएं। जनसंख्या घनत्व की अगर बात करें 332 जनसंख्या घनत्व है। 10 की वृद्धि देख लेते हैं तो 17.7% 10 की वृद्धि है। जनसंख्या की अगर बात करें भारत साथियों अब चीन को छोड़कर पहले नंबर पर जनसंख्या वृद्धि में आ गया है। वार्षिक वृद्धि दर की अगर बात करें तो 1.44 साथियों वार्षिक वृद्धि दर है। अब जान लेते हैं साक्षरता। कुल साक्षरता भारत में है 72.99%। महिलाओं की साक्षरता 64.64%। पुरुष साक्षरता है 80.89%। सर्वाधिक साक्षरता वाला साथियों राज्य कौन सा है? केरल, यहाँ पर 94% साक्षरता है। सबसे कम साक्षरता वाला राज्य बिहार है, यहाँ पर 61% क्या है? साक्षरता है। साथियों ये
भारत से जुड़े महत्वपूर्ण पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं वो सभी पॉइंट हमने कवर किए हैं। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं, और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो भी हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।